चलो जो नेक्स्ट सेगमेंट है, अब यहाँ पे हमने चैट जीपीटी से पूछा कि रोहित शर्मा का जो 264 का रिकॉर्ड है ओडीआई का, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का, ये कौन तोड़ने वाला है और कब तोड़ने वाला है। और मैंने इसमें एक और एंगल ऐड कर दिया कि भाई पहले मुझे ये बता दे कि रोहित शर्मा भी रिटायर तो हुआ नहीं है, ठीक है, और तूने कहा है कि 2026 में रिटायर होगा, तो क्या उससे पहले रोहित शर्मा खुद ही तो नहीं तोड़ देगा अपना रिकॉर्ड? ये भी बता दियो, बाय चांस रोहित शर्मा ही आंसर दे दे तो इसके आंसर चैट जीपीटी ने क्या दिया कि क्या रोहित शर्मा अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाला है अपने बच्चे कुचे ओडीआई मैचेस में? तो कह रहा नहीं, अब रोहित शर्मा उस लेवल पे नहीं खेल पाएगा। काइंड ऑफ इसमें ये बात भी है कि उनका प्ले स्टाइल बहुत चेंज हो गया, अब वो उतनी बड़ी खेल ही नहीं पाएंगे, बहुत रिस्क लेने लग गए हम। बट क्या ये किसी और प्लेयर से कभी टूटेगा? तो कह रहे हैं हाँ टूटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा। और ये कब टूटेगा अब इसके ऊपर आते हैं। ऑल्दो इस बात पे इसको मीडियम कॉन्फिडेंस है, हाई कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात पे। तो ये क्यों ऐसा बोल रहा है जरा देखते हैं। पहली बात तो रोहित शर्मा के लिए इसने कहा है कि वो अपना रिकॉर्ड खुद नहीं तोड़ने वाले। वो टाइम गया जब ऐसा होता था, अब अगर वो 1-1.5 साल और खेलेंगे तो इसमें वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाई स्कोरिंग एबिलिटी पोजेस करते हैं लेकिन लॉन्ग अब शायद नहीं खेल पाएंगे उतना ज़्यादा। प्लस ओडीआई की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं रही है, तो शायद टच में नहीं रहेंगे इतना खेलने के वो। बट कोई और प्लेयर क्या कर सकता है? अब उसने कहा है कि अगर ये रिकॉर्ड तोड़ना है किसी प्लेयर को तो उसके लिए 3 क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए। पहली बात तो एक्सप्लोसिव बैटिंग एबिलिटी, 100-150 की स्ट्राइक रेट तो मतलब कहीं नहीं गई, इतना तो कम से कम होना चाहिए मॉडर्न डे में। सेकंड कह रहा है कि कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए उस मैच के लिए, फ्लैट ट्रैक होनी चाहिए एकदम, बॉलिंग अटैक उतना शायद फॉर्म में ना हो, फेवरेबल फील्डिंग कंडीशंस हो, मतलब कि फास्ट आउटफील्ड हो बेसिकली, ये सब होना चाहिए उस मैच में। और उस इनिंग की लॉन्जेविटी होनी चाहिए, ये नहीं कि 20-25 ओवर में आउट हो गए, 40-45 ओवर खेलने पड़ेंगे वरना इतने रन आएंगे ही नहीं भाई, वो तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इस 3 क्वालिटी को देखते हुए, इन 3 फैक्टर्स को देखते हुए रादर, इसने जो नाम दिए हैं वंस अगेन सबसे ऊपर शुभमन गिल का नाम दिया है। भाई चैट जीपीटी को शुभमन गिल ने पैसे दिए हैं क्या? काफी कॉन्फिडेंस है इसको शुभमन गिल गेट वाई वैसे भाई राइट नाउ तो स्टिल अभी भी अगर आप किसी से पूछोगे तो हु इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो लोग जायसवाल से पहले भी अभी भी शुभमन गिल का ही नाम लेंगे मेजोरिटी। तो एक वो उसने वो कैलिबर दिखा दिया अपना। तो ओडीआई स्पेसिफिकली अगर ओडीआई की बात हो रही है तो उसमें आप कोई भी रिकॉर्ड में यही बोलोगे कि शुभमन गिल ही हो सकता है। हालांकि इसने पूरा वो समअप करा है ना कि लाइकलीहुड है इस प्लेयर में, पोटेंशियल है, क्योंकि वही टॉप ऑर्डर का बैटर है, ओपनिंग करता है, बहुत अच्छे फ्लुएंटली खेलता है, प्ले स्टाइल बढ़िया है उसका, ऑलरेडी एक 200 मार चुका है। लेकिन वीकनेस क्या है उसकी? स्ट्राइक रेट। वो कह रहे हैं अपेरेंटली कि शायद जिस स्ट्राइक रेट पर गिल खेलते हैं, जो उनका प्लेइंग स्टाइल है वो उनको उतना लंबा रन शायद ना मारने दे। और कंक्लूजन वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल अभी डबल 100s मारेंगे ओडीआई में, अभी एक ही मारी, अभी और भी मारेंगे, लेकिन 264 नहीं मार पाएंगे शायद। काफी इंटरेस्टिंग समराइज कह रहा हूँ, समराइजेशन करा है तो ये है। प्लस मतलब वो भी 40-45 ओवर तक बैटिंग करना, वो भी आगे जाके कितना फ्रीक्वेंट होने वाला है। हाँ, उस रिस्क के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाके ये चीज़ करना, चाहे कितनी भी फ्लैट पे हो, चाहे कितनी भी वीक बॉलिंग अटैक हो। ईशान किशन का एक और इन्होंने नाम लिया है, कह रहे कि ईशान किशन ने भी ऑलरेडी 200 मारी हुई है एंड ओपनिंग कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर है, स्ट्राइक रेट अच्छी है, तगड़ी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बट इनकंसिस्टेंसी बहुत है, उनको अपॉर्चुनिटी भी इतनी नहीं मिलती ओडीआईज में। शायद इसको पता नहीं होगा, लेकिन जो पूरा मेंटल हेल्थ का सीन हुआ है चैट जीपीटी को शायद ना पता हो, बट वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इनकंसिस्टेंट चांसेस में। तो कह रहे हैं कि ईशान किशन इज द मोस्ट प्रोबेबल करंट प्लेयर बट लाइकलीहुड रिमेन्स लो। ये इसने बोला है कि गिल से ज्यादा लाइकलीहुड है। डू यू थिंक है ये? हो सकता है भाई, मुझे भी ऐसा लगता है। शायद ऐसा हो अगर खेल जाए एक अपने दिन पर, हाँ, तो ज्यादा लाइकलीहुड तो है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रेगुलर ना हो टीम के अंदर, बट वो आ गए एक दिन उन्होंने तोड़ दिया रिकॉर्ड, जैसे कि पिछली बार 200 मैच तब हुआ था, कौन सा बहुत ज्यादा रेगुलरली खेल रहे थे। तीसरा नाम फिर से बाबर आजम भाई, ये तो मतलब ये तो क्यों ही लिया है नाम? अब मैं चैट जीपीटी पे सवाल उठाऊंगा। कह रहे कंसिस्टेंसी है उनकी, अच्छे 100 उन्होंने स्कोर कर रखे हैं, पर उनके स्ट्राइक रेट 88.9 के विच इज फार टू लो, चांस ही नहीं है। 264 इवन इफ ही बैट्स। कह रहा है अगर उन्होंने पूरे 50 ओवर बैटिंग कर ली तब भी नहीं कर पाएंगे। तो बेइज्जती भी कर रहा है चैट जीपीटी। पर एक्चुअली में भाई आपकी एक वो एकदम पार्टा विकेट्स होती है, रोड पे आप खेलते हो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलते हो, उसके बाद अपने प्राइम में भी आप अभी तक नहीं कर पाए हो ये चीजें। देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि बाबर आजम आगे जाके ये चीज कर पाएंगे। एंड जिस टाइप का उनका प्ले स्टाइल है, आई डोंट सी इट हैपनिंग एवर, कभी भी नहीं होने का। कह रहे हैं कि तो फिर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? मैंने पूछा, ये तो नहीं तोड़ रहे करंट प्लेयर्स में। इसको लग रहा है जैसे कोहली के लिए कहा था इसने कि 50 सेंचुरी का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा, कह रहा है करंट प्लेयर्स में नहीं लग रहा। पर ये कह रहा है कि मुझे ये जरूर लगता है कि कोहली का तो कहता है शायद कभी नहीं टूटेगा। इसका कह रहा है कि अर्ली 2040s में
आज से 15-20 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। और वो क्यों कह रहा है कि कोई फ्यूचर प्लेयर तोड़ेगा, क्योंकि तब तक ओडीआई क्रिकेट अगर टिकेगा तो और अग्रेसिव हो चुका होगा। मतलब ये तो 100% होने वाला है। हाँ। और ये 50 सेंचुरी वाली बात नहीं कि आपको पूरे करियर में परफॉर्म करना है, आपको सिर्फ एक दिन पर परफॉर्म करना है। तो वो उसके लिए आपको पूरा कोई कंसिस्टेंसी की जरूरत है नहीं। तो ये ज्यादा आसान है तोड़ना परहैप्स। प्लस पिचेस जो है वो और ज्यादा बैटर फ्रेंडली हो जाएंगी। अब फास्ट पेस तो खेलोगे, लेकिन क्लियरली होने वाला है ये। और T20 का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है उसके चलते आपके स्ट्राइक रेट्स 150 की भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है इसमें, कुछ भी हो सकता है आगे जाकर। तो जो कह रहा है कि फ्यूचर प्लेयर्स जो कि ये 2020 से 25 के आसपास बॉर्न हुए होंगे, शायद अभी बॉर्न हो रहा होगा कोई, और लाइकली फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। कह रहा है कि मोस्ट लाइकली इंडिया से ही होना चाहिए फिर से, क्योंकि बैटिंग हेरिटेज जो है वो इंडिया से ही निकल के आती है। और वो प्लेयर अपने मतलब 25 से 30 साल के बीच का होगा तब वो रिकॉर्ड ही तोड़ेगा, अपने जब पीक पे आ रहा होगा तो 2040s में जाकर। एंड अग्रेसिव ओपनर होगा या नंबर 3 का बैटर होगा? डैम, ये भी स्पेसिफाई करती है। क्या लग रहा है? आई थिंक 264 का रिकॉर्ड टूटना, पता नहीं भाई। आई फाइंड इट काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि कोई तोड़ पाएगा। ऑल्दो एट द सेम टाइम भाई मैक्सवेल ने जब 200 मारी थी, अगर टारगेट और ज्यादा होता 60-70 रन, तो लगता है वो भी तोड़ ही देता जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था। तो जैसी टाइप की पिचेस बनने वाली हैं अल्टीमेटली, उसमें इट इज पॉसिबल कि कोई ना कोई ऐसे, मतलब वो दिन की बात होती है। मैक्सवेल से कह दो वापस करके दिखाओ तो नहीं कर पाएगा वो। तो वो दिन की बात है। अगर वो चल रहा है, उसका बैट पे बॉल आ रही है, तो वो लगने को लगी जाएंगे अल्टीमेटली। देखो यहाँ पर मैं 2 फैक्टर्स कहूँगा। एक तो ये कि क्या आज से 10 साल बाद जिस तरीके से ओडीआईस खेला जाएगा, उसमें क्या आपको, अभी हम लोग सिर्फ रोहित शर्मा की बातें कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वो अकेला ऐसा बंदा है क्योंकि स्टार्टिंग से अग्रेसिवली खेल रहा है। अभी T20 में ये चीज 1-2 साल पहले शुरू हुई है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक सारे बैटर्स को ऑल आउट जाना है, एंकर तो भूल ही जाओ। क्या इवेंचुअली ये चीज ओडीआईस में भी नहीं आ जाएगी? मतलब वही, क्या पता ओडीआईस 40 ओवर के होने लग जाए, 50 का हुई ना। 40 के लिए मतलब अ लॉट विल डिपेंड ऑन, फिर आपको पिचेस जो है एकदम ऐसी आईपीएल टाइप बनानी पड़ेगी। हाँ, तो हो सकता है ना ये सब, मतलब बहुत ज्यादा रन पड़ रहे हैं, फिर बियॉन्ड इमेजिनेशन है नहीं ये सब चीजें। पर एट द सेम टाइम अगर ओडीआईस होने ही बंद हो गए अगले 10 सालों के बाद, तो रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? वो भी बात है। अगर हो भी रहे हैं तो हार्डली ही इतने हो रहे हैं, मतलब साल में 1-2 हो रहे हैं, या 2 साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट हो रहा है, टच में ही रहेगा कि आदमी टच में ही नहीं रह पा रहा भाई। T20 की तरह खेल तो रहा है लेकिन 20-25 ओवर ही खेल रहा है, क्योंकि बात यही है, आपको T20 की तरह खेलना है पर आपको डबल दी ओवर्स ऑफ T20 खेलना उसी सेम इंटेंसिटी के साथ। वो बहुत रेयर होता है। मतलब रोहित शर्मा की अगर आप वो वाली इनिंग भी देखेंगे तो जिस तरीके से वो एक्सेलरेट कर गए थे, वो सिर्फ रोहित शर्मा ही कर सकता है। बहुत रेयर है कि कोई प्ले करेगा। डू यू थिंक टूटने वाला है फिर? या मतलब मुझे लगता है कि अगर ये फॉर्मेट टिकेगा तो टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि किसने सोचा था कि सचिन के 49 ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड टूटेगा? तो बहुत ही रेयर ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि शायद कभी नहीं टूटेंगे, और ये रिकॉर्ड इतना मुश्किल है नहीं टूटना। इंडिविजुअल स्कोर्स को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो एक दिन की बात होती है। करियर लॉन्ग जो स्टैट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं कि 100 सेंचुरी मारनी है, उसके लिए आपको 15-20 साल वो अपने ए गेम पे रहना पड़ेगा। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आपको सिर्फ एक दिन पे अपने ए गेम पे होना। आई थिंक लाइकलीहुड ज्यादा है इस चीज का टूटने का। हो सकता है ना टूटे, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि यार जिस तरीके से क्रिकेट जा रहा है, क्यों नहीं टूट सकता। अनफॉर्चुनेट चीज है। अब मुझे वही लगता है कि अल्टीमेटली शायद ओडीआईस इतने टिकेंगे ही नहीं। एंड मतलब अगर मुझे आज के दिन ये प्रेडिक्ट करना है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, तो मेरे हिसाब से शायद नहीं टूटेगा। हाँ, मतलब आई थिंक ओडीआईस रहेंगे नहीं इतने ज्यादा। प्लस वही है, वो टच में रहना 50 ओवर तक, मतलब देयर इज अ रीजन वाई इतने ज्यादा लोग बेटर पिचेस पे इस रिकॉर्ड के पास आए हैं पर तोड़ नहीं पाए अभी तक। ईशान किशन ने 210 बना दिए थे, जिस टाइप के फॉर्म में उस दिन लग रहा था कि तोड़ सकता है। बट वो एक बॉल की बात होती है, थोड़ा सा 200 के बाद एक वो दिमाग भी थोड़ा बैठ जाता है कि चलो मैंने कर लिया आज का। 264 जैसे खेला था रोहित शर्मा उस दिन, वो मुझे ना अभी भी एक शॉट आता है डिफाइनिंग उस इनिंग का। पता है कौन सा शॉट की बात कर रहा हूँ मैं? नहीं, वो जो यॉर्कर आती है ऑस्टम की वाइड पे ऑलमोस्ट, और वहां से वो पता नहीं बैट को कैसे पकड़ता और यूं अच्छा लेग साइड पे मार देता है ना। हाँ, और वो मिड विकेट के ऊपर छक्का मार देता है यार। वो मैंने आज तक इस टाइप का शॉट
उतने ईज के साथ मारते हुए किसी को नहीं देखा। मतलब वो स्किल, वो टाइमिंग प्लस वो जो बिना आप समझ एफर्ट के नहीं रहे मार कि दिया। हाँ, आप समझ नहीं रहे वो कितना एबनॉर्मल था। हाँ। आप खुद ही बैटिंग करके देखना, एक टेनिस बॉल को भी वैसे मार दो ना उतने डिस्टेंस तक तो बहुत बड़ी बात लगेगी। वो एबनॉर्मल चीज थी वो, और वो सिर्फ वही कर सकता है। तो भाई आई थिंक वही होना तो चाहिए, लेकिन यू नेवर नो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।